नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकन परीक्षा आवेदन फॉर्म में सुधार के बाद पेमेंट कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नवीनतम जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं। मोबाइल से गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए और यहाँ करके MPBSC वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। mpbsc.nic.in को जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट अलर्ट्स आ गए हैं, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्तमान में पेमेंट गेटवे द्वारा 50 रुपये से कम के शुल्क भुगतान स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। उक्त समस्या का निराकरण किया जा रहा है। विद्यालय यथासंभव समस्त विद्यार्थियों का एक साथ बैच बनाकर भुगतान करें। इसको थोड़ा समझिए। क्या है कि जब हम लोग एक अभी कोई संशोधन कर रहे हैं तो उसका जो भुगतान है वो 25 रुपये का है। हमारे विद्यालय में अगर 10 संशोधन है तो 10 विद्यार्थियों का एक साथ एक बैच बनाकर अगर भुगतान करेंगे तो आसानी से भुगतान हो जा रहा है। लेकिन अगर आप एक एक करके भुगतान बना रहे हैं, 25-25 रुपये का उसको पेमेंट कर रहे हैं, या हो सकता है किसी कक्षा में एक ही विद्यार्थी का संशोधन हो तो 25 रुपये उसका भुगतान करना हो, तो ऐसा भुगतान करने में अभी समस्या आ रही है, उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो इसके लिए आगे काम चल रहा है, ऐसा कहना है। दूसरा कह रहा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु भरे गए नामांकन एवं परीक्षा आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन शुल्क 25 रुपये प्रति छात्र की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 फरवरी 2021 तक कर दी गई है। तो चलिए, ये भी 25 तक अभी डेट है। ये अलर्ट्स है, बाकी अलर्ट्स तो सब पुराने हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लॉगिंग करना पड़ता है। जैसे जानते हैं कि लॉगिंग हम लोग करेंगे और लॉगिंग को करते हैं, इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं साइट्स को। ये आ गया आपका लॉगिंग के लिए सिंबल आ गया। यहाँ हम लोग लॉगिंग कर लेते हैं। लॉगिंग करने के बाद हम लोग जानेंगे कैसे पेमेंट करना है, संशोधन की क्या प्रक्रिया है। ये पहले वीडियो में से बता चुके हैं। ये यहाँ पर कोड दिया हुआ है, हम लोग इसको लॉगिंग कर लेते हैं। जैसे लॉगिंग करते हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर सही है, पोर्टल पर कार्य करने हो तो एंटर करें, उसको टच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये मेनू आइकन यहाँ पर डिस्प्ले करता है और कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ से भी है। एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट्स यहाँ भी दिया रहता है। नामांकन और परीक्षा आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन 25 फरवरी तक बढ़ाई जाती है, 25 रुपये शुल्क के साथ है। इसके बाद लेट फीस का है और इसमें प्रावधान दिया गया है। तो चलिए हम लोग के मेनू के माध्यम से देखते हैं कि कैसे संशोधन करना है, कहाँ से पेमेंट करना है। तो हम यहाँ आते हैं तो हमको यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन यहाँ पर अभी आ गया, नामांकन परीक्षा फॉर्म संशोधन। देखिए यहाँ पर आया हुआ है। तो नामांकन परीक्षा फॉर्म संशोधन पर जैसे ही हम लोग इस पर टच करेंगे तो ये प्रक्रिया, कैसे हमको संशोधन की प्रक्रिया करनी है, यहाँ आप आकर के वेबसाइट में पढ़ लेंगे, पूरा प्रक्रिया दिया हुआ है। यहाँ हम जैसे कि जानकारी के अनुसार अनुरोध, तो कक्षा 9वीं 11वीं का आपको सुधार करना है, या 10वीं 12वीं नियमित का, या 10वीं 12वीं स्वाध्यायी का करना है। तो जिसका भी करना है उसको आप यहाँ टच करेंगे और टच करने के बाद में जैसे ही आगे मेनू खुलता है तो यहाँ आप आवेदन क्रमांक भरेंगे। 9वीं 11वीं का है तो ये आवेदन क्रमांक, फॉर्म का जो फॉर्म भरते हैं ना, तो वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उसको टाइप करेंगे, जानकारी देखेंगे तो लिस्ट आ जाती है। और लिस्ट आ जाती है तो फिर सुधार का प्रकार नीचे पूछता है कि आप विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम या विद्यार्थी की माता का नाम, विद्यार्थी की जन्म तिथि या फ़ोटो, क्या उसमें बदलाव चाहते हैं, तो उसको आपको रिक्वेस्ट यहाँ पर करना पड़ता है। और इसके बाद में आप सुधार के लिए जा पाएंगे दूसरे मेनू में। तो जैसे कि यहाँ पर हम नीचे संशोधन की जानकारी या जानकारी अपडेट हेतु अनुरोध की सूची है, हम 1.4 वाले पर
हम टच करते हैं, फिर हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया, हमने जो अनुरोध किया है, जैसे कक्षा 9वीं का हम ले लेते हैं और अनुरोध की सूची यहाँ देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट ऐसे आ गई है। ये जानकारी के सुधार एक लाइन से ये इस तरह से लिस्ट बन जाती है, जितना हमने दिया है, अनुरोध किया है, उनकी लिस्ट इधर आ गई है 25-25 रुपये करके। इधर भुगतान दिख भी रहा है और जानकारी सुधार हेतु चुने गए विकल्प भी हम यहाँ से देख सकते हैं चाहे तो। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजा है, तो उनका हमको अगर सुधार करना है तो नाम, लिंग, फोटो, जन्म तिथि सुधार 2.1 के माध्यम से, माध्यम, विषय, कक्षा संकाय सुधार करना है तो 2.2 के माध्यम से ये हम सुधार कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यही काम हम कक्षा 212 के लिए हम इस तीसरे वाले ऑप्शंस में आके कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कुछ सुधार के लिए जो हम पहले भी देख चुके हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं शुल्क भुगतान के लिए। तो यहाँ पर देखो 5.0 में शुल्क भुगतान की बात कर रहा है। तो शुल्क भुगतान है तो विद्यार्थी को का चयन करें। तो इधर से आप जो सुधार कर चुके हैं, पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, फिर आप उसको सुधारते हैं, फिर सुधार कर लेने के बाद में पेमेंट करने के लिए विद्यार्थी का चयन करते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पर किस कक्षा का है, तो जैसे हम 10 को लेकर के ऐसे संशोधन शुल्क भुगतान हेतु लंबित विद्यार्थियों की सूची यहाँ देखना चाहेंगे। जैसे टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक विद्यार्थी का आ गया, ये ना अनुरोध क्रमांक जो हमने किया था, अनुरोध किया था, ये आवेदन क्रमांक यहाँ जाएगा, विद्यार्थी का नाम आ गया, शुल्क आ गया। इधर लिखा है लास्ट में चयन करें, जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर टिक करने का है। इसको हम टिक करके, और नीचे लिखा है चयनित विद्यार्थियों को शुल्क भुगतान चिन्हांकित करें, इसको हम टच कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, चिन्हांकित हो जाएगा उधर हमको पेमेंट करने के लिए। फिलहाल हमको अभी इधर नहीं करना है तो हम वापस आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि दूसरा शुल्क भुगतान करें, अब यहाँ हमको आना है, तो शुल्क भुगतान करें, संशोधन शुल्क का भुगतान करें, यहाँ ऑप्शन आया है, एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है, इस चीज़ को हम यहाँ देख लेते हैं। यदि आपके द्वारा संशोधन शुल्क भुगतान करने पर राशि आपके बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई अकाउंट से आहरित हो गई है एवं किए गए भुगतान की जानकारी पोर्टल पर अभी अपडेट नहीं है, तो पुनः भुगतान न करें, फिर से पेमेंट नहीं करें। वो कुछ देर बाद आपका भुगतान ले लेगा और दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे हमको अगर देखना है, हम जैसे कक्षा 11वीं का करते हैं, कक्षा 11वीं का, इस पर हम जैसे ही टच करेंगे तो संशोधन शुल्क हेतु ऐसे हम यहाँ सूची देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया, इस तरीके आ गया कि एक बैच क्रमांक है, कक्षा 11 का है, कुल आवेदन इसमें 1 है और भुगतान की राशि 25 है। तो 25 अभी भुगतान राशि है, तो इसका पेमेंट हम अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल पर अभी 50 से कम की सुविधा नहीं दी गई है, जैसे कि शुरू में हमने कहा था। तो इसका पेमेंट अभी हम नहीं कर पाए हैं। हम खुद अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा 25 रुपये भुगतान करने का जैसे विकल्प मिलेगा तो हम इसका भुगतान कर पाएंगे। तो आपका भी अगर ऐसा आया हुआ है तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल पर 50 से कम का भुगतान की सुविधा उपलब्ध अभी नहीं कराई गई है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से 12वीं का हमने किया, तो 12वीं के लिए और लोगों का तो पेमेंट यहाँ पर हो गया है, अभी 25 और एक 50 का बचा है। ये भी पेमेंट अभी हमने किया ही नहीं है 50 का, और ये 25 का तो उस हिसाब से नहीं लेगा, 50 का ले लेगा ऐसा पेमेंट। और कुछ ऐसे ही 9वीं का है, देखेंगे तो यहाँ 9वीं में भी जैसे 225 है, इसमें 9 कुल आवेदन है कक्षा 9वीं के, तो इसका पेमेंट करना है। यहाँ पर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, पे ऑनलाइन पर आगे बढ़ते हैं तो पेमेंट गेटवे खुलता है। तो इस तरह से जैसे हम लोग फॉर्म भरे थे, जैसे इसका करना है। अब यहाँ 9 आवेदन भुगतान की राशि दी गई है। अब आपको यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है 225, वो 225 आपको यहाँ पर लिख करके इधर भुगतान पर जाएंगे, फिर दोबारा पूछता है ओके करेंगे तो पेमेंट गेटवे खुलेगा। यहाँ बैच क्रमांक बन जाता है पेमेंट। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो बैंक का खुलेगा, बैंक का नाम दे करके या क्रेडिट कार्ड से उसका नंबर देकर, जैसे ऑनलाइन पेमेंट होता है, ये सब आप करते ही रहते हैं। तो इस आधार पर हम लोग पेमेंट इसका कर पाएंगे। तो ये जानकारी रही कि हम अभी 25 रुपये वाला पेमेंट फ़िलहाल नहीं हो रहा है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑप्शन आएगा वेबसाइट पर मिलेगा आपको, तब आप वहाँ से अपना पेमेंट कर पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे, और इस वीडियो को अधिकतर शेयर करें ताकि
आपके और दोस्तों को इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।